नमस्कार, वीएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश की राजधानी में पोस्टर वॉर, पीएम मोदी के बाद लगे केजरीवाल को हटाने के पोस्टर। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। और वडोदरा जिले में बोर्ड के विज्ञान प्रवाह केंद्र का अभाव, छात्रों और अभिभावकों को परेशानी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगे पोस्टर के बाद अब केजरीवाल हटाओ के पोस्टर लगाए जाने से सनसनी मच गई है। देश की राजधानी दिल्ली में अब पोस्टर वॉर छिड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए जाने के 2 दिन बाद दिल्ली में जगह जगह दीवारों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। इन पर केजरीवाल को दिल्ली से हटाने के नारे लिखे हैं। पोस्टर्स पर केजरीवाल ने कहा कि मुझे इनसे कोई परेशानी नहीं है, किसी को गिरफ्तार न किया जाए। दिल्ली में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर्स लगे थे। इन पर लिखा था, मोदी हटाओ देश बचाओ। जैसे ही इन पोस्टर्स के लगे होने की खबर सामने आई, पुलिस ने 36 एफआईआर दर्ज की। प्रिंटिंग प्रेस के 2 मालिकों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी के बाहर एक वैन से 10,000 पोस्टर्स भी जब्त किए गए। आपके खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है। जनतंत्र है, जनतंत्र के अंदर तो लगता है ऐसे सबको अधिकार है। मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे, उन्होंने लिखा है अरविंद केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। लगाएं, आपको इसका मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आया कि कल उतने बेचारे एक प्रिंटर को पकड़ लिया, 6 गरीब वो पोस्टर चिपकाने वाले थे उनको अरेस्ट कर लिया। ये क्या है? ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह से ये दिखाता है कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी इतने डरे हुए क्यों हैं। एक छोटे से 4 लोग अगर पोस्टर चिपका देते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या फर्क पड़ गया? लगा लेंगे। इसमें मतलब मोदी जी अगर एक प्रिंटर और 6 पोस्टर चिपकाने वालों के साथ भिड़ रहे हैं, इतने महान देश का इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री 4 पोस्टर चिपकाने वालों के साथ भिड़ेगा, शोभा नहीं देता। केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए पोस्टर्स में लिखा है, बेईमान रिश्वतखोर तानाशाह अरविंद केजरीवाल को हटाओ, दिल्ली को बचाओ। इन पोस्टर्स के नीचे भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी लिखा है। उन्होंने एक ट्वीट में ये पोस्टर शेयर करके बताया कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले, बस घोटाले, स्कूल घोटाले में रिश्वत ली। सिरसा ने कहा कि लोकसभा की टिकट बेचनी हो, राज्यसभा की टिकट बेचनी हो, अरविंद केजरीवाल ने सब किया है। वो कट्टर बेईमान आदमी है। जब आदमी सच बोलता है तो अपना नाम छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैंने आज दिल्ली के अंदर पोस्टर्स लगवाए हैं और उनमें नीचे अपना नाम लिखवाया है। कर्नाटक की एक रैली में मोदी सरनेम वालों को चोर कहना कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भारी पड़ गया है। इस मामले आज उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? ये बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को आज सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई। इसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई। इस पर राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी। उन पर पिछले 4 साल से सूरत कोर्ट में मानहानि का मामला चल रहा था। राहुल को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है, जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। જેવા રાહુલજી આવ્યા બેઠા એટલે તરત જ નામદાર કોર્ટે જાહેર કર્યું, ચુકાદો જાહેર કર્યો અને કીધું કે હું તમને આઈપીસીની કલમ 499 અને 500 નીચે ગુનેગાર ઠરાવું છું। ત્યાર પછીનું સ્ટેપ હોય કે સજા કેટલી કરવી જોઈએ। એટલે પહેલાં રાહુલજીને પૂછવામાં આવ્યું કે તમારે સજા વિશે શું કહેવું છે। એટલે રાહુલજીએ એમ કીધું કે મેં જે કંઈ કર્યું છે એ એક રાજકીય નેતાની ફરજના ભાગરૂપે દેશમાં થતા ભ્રષ્ટાચારને બહાર લાવવાનો મારી પ્રાથમિક ફરજ છે, એટલે મેં એટલું જ કર્યું છે, આની સિવાય મેં કંઈ કશું કર્યું નથી। ત્યાર પછી વકીલ સાહેબ તરીકે એમની દલીલ થઈ, એમાં એમ કહેવામાં આવ્યું કે અમારે કોઈ કોર્ટની માફી કે દયા જોતી નથી, પણ જે સરકમસ્ટન્સીસ અત્યારે આપની સમક્ષ ઉભરી રહ્યા છે એમાં રાહુલજી સામેનો પ્રથમ ગુનો છે। રાજકીય નેતા છે, એણે પોતાની રાજકીય કારકિર્દી પ્રમાણે જે કંઈ કર્યું છે એ યોગ્ય કર્યું છે, એટલે એમને મિનિમમ સજા થવી જોઈએ।
જ્યારે સામે તરફથી એવું કહેવામાં આવ્યું કે રાહુલજીએ 2018માં સુપ્રીમ કોર્ટમાં માફી માગી છે અને સુપ્રીમ કોર્ટે એના જજમેન્ટમાં એમ કીધું છે કે ભવિષ્યમાં રાહુલ ગાંધી પોતાના વર્તનનું ધ્યાન રાખે. એ દલીલ કરીને એમ કીધું કે રાહુલજીને વધારેમાં વધારે સજા થવી જોઈએ. બંને દલીલો સાંભળ્યા પછી કોર્ટે લગભગ 20 મિનિટ પછી પોતાનો ચુકાદો જાહેર કરવાનું કીધું કે હું તમને 2 વર્ષની મેક્ઝિમમ સજા છે ફરમાવું છું. ત્યાર પછીનું સ્ટેપ એવું આવે કે સસ્પેન્શન માટે અરજી આપવી પડે અને સસ્પેન્શન ઓફ સેન્ટન્સ એટલે સજા મોકલવી પડે, કન્વિક્શન નહીં, બંને જુદું જુદું છે, કન્વિક્શન એન્ડ સેન્ટન્સ. એટલે સેન્ટન્સની સસ્પેન્શન માટેની અરજી આપી જે કોર્ટે ગ્રાહ્ય રાખી 30 દિવસનો ટાઈમ આપ્યો કે 30 દિવસ સુધીમાં તમારે ઉપલી કોર્ટમાં જઈને અપીલ કરવી અને 2 જામીનદાર ઉપર તમને જામીન ઉપર છોડવું. આજની આટલી કાર્યવાહી નામદાર कोर्ट में। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में पेश हुए। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। ये केस सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज किया था। पूर्णेश मोदी का कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा है। चुनावी सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए, जिससे हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। श्रीमान राहुल गांधी द्वारा जो सभा आयोजित की गई उसमें उनका भाषण, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, और भी 2 लोग कितने मोदी निकले। इस अनुसंधान में यहाँ सूरत की कोर्ट में फरियाद की गई। आज उनका जो फैसला आया, मैं उस फैसला का स्वागत करता हूँ। गुजरात राज्य की बोर्ड परीक्षा का सेंटर वडोदरा जिले में नहीं होने से जिले के छात्रों को अपना समय बिगाड़कर वडोदरा आना पड़ता है। गुजरात में इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें शिरकत करने के लिए वडोदरा जिले के विज्ञान प्रवाह के छात्र परीक्षा के समय से 1.5-2 घंटे पहले घर से निकलकर परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। उनके साथ उनके अभिभावक भी परीक्षा के चक्कर में अपना समय खराब करते हैं। ऐसे में इन अभिभावकों ने वडोदरा के वासना की संत कबीर स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए विज्ञान प्रवाह का सेंटर वडोदरा जिले में भी देने की मांग की। અમે ઇંગ્લિશનું પેપર આપવા આવ્યા છે ને અમે પાદરાથી આવીએ છીએ. પાદરામાં સેન્ટર નથી કે તમારે અહીંયા આવવું પડે છે? ના, પાદરામાં સેન્ટર નથી એટલે અહીંયા આવવું પડે. ઘરેથી 2 વાગે નીકળવું પડે છે, આટલા તાપમાં આવવું પડે છે અહીંયા. લખીપુરાથી પાદરા તાલુકા. અહીંયા નથી હમણાં એમ સેન્ટર? ના, કેટલી તકલીફ પડે છે? બહુ તકલીફ. 12 વાગ્યા નીકળે, 2-2:30 વાગ્યા આવી જાય બસમાં લઈ આમ. હું કરજણથી આવું છું મિયાગામ. મારા બાબા કરજણથી પાદરા બનવા માંડ્યા છે આદિત્ય સ્કૂલની અંદર, પણ ત્યાં આગળ 12 સાયન્સનું કેન્દ્ર નથી એટલે અમારે અહીંયા સુધી બરોડા સુધી આવવું પડે છે. કેટલો સમય લાગે છે ત્યાંથી? 1.5 કલાક લાગે ને આવવાનો સાહેબ. રસ્તામાં કોઈ ગાડી બાડી પંચર થાય તો તકલીફ પડે મોટા મોટી. એક તો વચ્ચે શું છે, નાના નાના ગામડા આવે છે એટલે વચ્ચે કોઈ એવું સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ નથી. તાલુકા પ્લેસમાં પણ કેન્દ્ર આપવું જોઈએ સાયન્સનું, જેથી અમને આવી તકલીફ ના પડે. પાદરા સેન્ટર ના હોવાથી આ લોકોનું સેન્ટર અહીંયા આગળ સંત કબીર વાસના રોડ પર આપ્યું છે. અમારે 1.5 કલાક પહેલાં નીકળવું પડે છે અને 1.5 કલાક લેટ અમે ઘરે પહોંચીએ છીએ. હવે છોકરાઓને હું જે કલાક છે સમય વધારાનો વાંચવાનો પણ મળે, એ પણ હવે આમાં મળવાની શક્યતા નથી. આ પાદરા 100 ગામનો તાલુકો હોવા છતાંય પાદરામાં સાયન્સનું સેન્ટર આ લોકો વર્ષોથી આપતા નથી. તો સરકારને એક જ માંગણી છે કે આટલા બધા છોકરા હોવા છતાંય પાદરામાં એક સેન્ટર આપવું જરૂરી છે, જેથી કરીને છોકરાઓનો સમય ના બગડે અને સમયસર સ્કૂલ પર પહોંચે અને ટાઈમસર પેપર લખીને બહાર નીકળે. મારી દુકાન પાદરામાં છે, જ્યોતિ ચંપલ સ્ટોરના નામે. મારે ધંધો બંધ કરીને આ છોકરી પાછળ મૂકવા માટે આવવું પડે છે. અને એવી રીતે ઘણા વાલીઓ એવા છે કે જે ખેતીવાળા છે, નોકરીવાળા છે, એમને રજા પાડીને પણ છોકરાઓને મૂકવા આવવું પડે છે. देश के साथ साथ गुजरात राज्य में भी कोरोना केस बढ़ रहे हैं। इसी बीच वडोदरा में कोरोना पॉजिटिव महिला के अस्पताल से फरार हो जाने की खबर सामने आई है। फिर एक बार कोरोना संक्रमण देश में बढ़ रहा है। गुजरात में भी लगातार कोरोना केस में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वडोदरा में भी कोरोना केस सामने आने लगे हैं। ऐसे ही एक मामले में SSG अस्पताल में इलाज ले रही महिला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, लेकिन कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की खबर के साथ ही पादरा के आती गांव की महिला अस्पताल से फरार हो गई, जिसे ढूंढने के लिए अस्पताल प्रबंधन हरकत में आ गया है। જે 18 તારીખે એક મહિલા દર્દી દાખલ થયા હતા, એ પલ્મોનરી
વોર્ડમાં કોમ્પ્લિકેશનના લીધે દાખલ થયેલા અને ત્યાર પછી ટેસ્ટ કરાવ્યો, કારણ કે કોઈ પણ શ્વાસોશ્વાસની બીમારી માટે હોય, શરદી ખાંસી હોય, એને શ્વાસની બીમારી હતી એટલે અમે ટેસ્ટ કરાવ્યો. ટેસ્ટ છે તે 21 તારીખે પોઝિટિવ આવ્યો કોરોના માટે RT-PCR અને જાણ કરી અને મીનવાઇલ એ રાતના 10 વાગે નીકળી ગયા છે. એટલે પછી અમે તરત જ શોધખોળ કરીને જાણ કરી, સ્ટાફે તો બધાને ઇન્ફોર્મ કર્યા છે અને जो MLO ड्यूटी हो એને પણ જાણ કરેલી છે અને કંઈક પાદરાના કરતા એવું કે છે. गुजरात के वडोदरा जिला भाजपा के नए अध्यक्ष सतीश पटेल की नियुक्ति के बाद संगठन के अन्य पदाधिकारियों के नामों का भी ऐलान किया गया। गुजरात भाजपा द्वारा हाल ही में वडोदरा जिला भाजपा के अध्यक्ष के रूप में सतीश पटेल को नियुक्त किया गया है। जिला संगठन के बाकी रहे पदों पर भी कार्यकर्ताओं के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इन सभी कार्यकर्ताओं की भाजपा कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री भार्गव भट्ट, जिला प्रभारी पराक्रम सिंह जाडेजा, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक पटेल समेत के नेता और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। संगठन के नए पदाधिकारियों के नामों के ऐलान के साथ ही पुराने कार्यकर्ताओं में रोष देखने मिल रहा है, लेकिन इस मामले को जिला अध्यक्ष सतीश पटेल ने खारिज किया। आज रोज वडोदरा जिल्लाना भारतीय जनता पार्टीना कार्यालय पर नवा बनायेला होद्देदारोनो आज परिचय बैठक राखवामां आवी हती। एमां अमारा प्रदेशना महामंत्री आदरणीय भार्गवभाई भट्ट साहेब, अमारा प्रभारी आदरणीय पराक्रमसिंहजी अने तमाम नवा होद्देदारो जे निमणूक थई छे बधा ज मोटी संख्या में हाजर रही ने आज परिचय बैठक अमारी आज पूरी करी है। साथे साथे आवनार कार्यक्रमोनी रूपरेखा अने कार्यकरोने समझन अमारा भार्गवभाई भट्ट साहेबे सुंदर माहिती पण आपी अने आगामी तमाम कार्यक्रमों केवी रीते सफल थाय ए विषे आज एमने माहितगार कर्या। कार्यकरोमां क्यांय असंतोष नथी अने आ जे कंईक निमणूको करवामां आवती छे तेमां अमारा प्रदेशना अध्यक्ष आदरणीय CR पाटीलजी, अमारा महामंत्री श्री रत्नाकरजी, प्रदेशना अमारा आ झोनना प्रभारी अने महामंत्री एवा भार्गवभाई भट्ट साथे तमाम विषय पर चर्चा करवामां आवी छे अने साथे साथे अमारा सांसदश्रीओ आदरणीय रंजनबेन होय, मनसुखभाई होय के गीताबेन होय, आ बधा साथे परामर्श करीने आ बधी चर्चाओ कर्या पछी आ निमणूक करी छे। आटली मोटी पार्टी होय एटले एनी अंदर एवुं नानुं मोटुं मन दुख होय ज, पण एवुं अत्यारे कंई छे ने। अत्यारे आखा जिल्लानी अंदर आ नवा होद्देदारोनी निमणूक थया पछी खूब लोको खुशमां छे अने खभे खभा मिलावीने लोकसभा 3-3 अगाऊ जे मतोथी जीत्या था एना करता वधारे मतोथी जीतीने अमारा आ कार्यकरो बतावशे। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश
को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 2 वर्ष की सजा पाने के बाद सूरत की सासुमा होटल में गुजराती खाना खाने पहुंचे। मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सूरत आए, जहां कोर्ट द्वारा उन्हें 2 साल की सजा दी गई। राहुल गांधी को फौरन जमानत भी दे दी गई। ऐसे में राहुल गांधी ने 5 स्टार मैरियट होटल में आयोजित भोजन की बजाय गुजराती खाना खाने की इच्छा व्यक्त की, जिसके चलते तत्काल प्लान बदलकर राहुल गांधी को सूरत के प्रसिद्ध सासोजी डाइनिंग हॉल में खाना खाने के लिए ले जाया गया, जहां उन्होंने मूंग की दाल का हलवा, रबड़ी, पंजाबी समोसे, पालक की सब्जी और रोटी, लहसुन वाले आलू और छाछ पीने का लुत्फ लिया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की भी उपस्थिति रही। वहीं राहुल गांधी को देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ भी मौके पर उमड़ पड़ी। राहुल गांधी गुजराती भोजन पसंद करते हैं और आज उन्होंने सूरत में मैरियट होटल में खाना खाने के बजाय गुजराती डिश खाने की इच्छा व्यक्त की, जिसे पूरा किया गया। गुजरात के वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी में छात्रों की सुरक्षा के लिए विजिलेंस तैनात की गई है, लेकिन विजिलेंस के साथ ही छात्रों का घर्षण यहां अक्सर सामने आता है। गुजरात के वडोदरा शहर में विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी है, जहां फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के छात्रों और विजिलेंस के बीच मारपीट की घटना सामने आई। यहां के छात्र पिछले कई साल से एक ही प्रोफेसर के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में छात्रों ने आज डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच में तालाबंदी करते हुए शिक्षक नहीं होने का विरोध किया, जिसके चलते विजिलेंस के साथ उनका घर्षण हुआ। सिंधी समुदाय का त्योहार भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव चेटीचंद के रूप में आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 23 मार्च 2023 को आज सिंधी समुदाय का प्रमुख त्योहार चेटीचंद मनाया जा रहा है। ये पर्व सिंधी समाज के आराध्य देवता भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसे झूलेलाल जयंती के नाम से भी जानते हैं। इस पर्व से सिंधी समाज के नववर्ष की शुरुआत होती है। भगवान झूलेलाल का जन्म सद्भावना और भाईचारा बढ़ाने के लिए हुआ था। इस दिन सिंधी समाज द्वारा कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वडोदरा के वारसिया में स्थित मंदिर में आज झूलेलाल की जन्म जयंती के मौके पर बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोगों का तांता लगा। यहाँ भगवान झूलेलाल के दर्शन कर सभी ने मंगल कामना की। झूलेलाल भगवान आज्ञा करके गए थे कि जो जल और जोत की पूजा करेगा वो मेरी पूजा करेगा। तो शाम को जोत प्रगटाते और शाम को सिंधु सागर पे परवान करने जाते हैं, और उसमें जो फरादी और दूसरे सामान होता है वो जल के जीव खाते हैं। तो यानी जल और जोत की पूजा करके भगवान को राजी करते हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये उत्सव मनाया जाता है और सभी की रक्षा हो, इससे उद्देश्य ये प्रोग्राम किया जाता है। गुजरात के वडोदरा में रेसकोर्स सर्कल पर वडोदरा के पर्यावरण प्रेमियों द्वारा प्रदूषण मापक मशीन इंस्टॉल किया गया है। वडोदरा में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के बावजूद कॉरपोरेशन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा प्रदूषण नापने का कोई मशीन नहीं लगाया गया है, जिसकी सुध लेते हुए वडोदरा के पर्यावरण प्रेमियों ने अपने निजी खर्च से रेसकोर्स सर्कल पर प्रदूषण मापक यंत्र लगाया है। वडोदरा और आसपास का इलाका देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर के रूप में जाना जाता है। इस इलाके में प्रदूषण का लेवल भयजनक स्तर को पार कर गया है। ऐसे में जागरूक नागरिकों ने संगठन द्वारा खुद के निजी खर्च से प्रदूषण नापने का यंत्र लगाया है। सरकार प्रदूषण के लेवल पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में वडोदरा शहर में प्रदूषण का स्तर जानने के लिए लगाया गया ये मशीन वडोदरा के प्रदूषण को नापने में उपयोगी साबित होगा। हमेशा ही औचक बदलाव के लिए जानी जाती भारतीय जनता पार्टी ने आज 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। भाजपा ने गुरुवार को पार्टी के भीतर बड़े बदलाव किए। 4 राज्यों में भाजपा अध्यक्ष को बदला गया है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने राजस्थान की कमान CP जोशी को सौंपी है। ओडिशा में मनमोहन सामल, दिल्ली में वीरेंद्र सचदेव और बिहार में सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान में इस साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। दिल्ली और बिहार में 2025 और ओडिशा में 2024 में विधानसभा चुनाव होंगे। भाजपा ने 2.5 महीने से ज्यादा के इंतजार के बाद दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष की घोषणा कर दी है।
पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को स्थायी अध्यक्ष बनाया है। नगर निगम चुनाव में हार के बाद आदेश गुप्ता ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वीरेंद्र सचदेवा को पार्टी हाईकमान ने दिल्ली बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। गुजरात के वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में आज कैंपस प्लेसमेंट आयोजित किया गया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी 1949 से कार्यरत है। इस फैकल्टी में कैंपस प्लेसमेंट आयोजित किया गया, जिसमें वडोदरा और वडोदरा के आसपास की 33 स्कूलों ने हिस्सा लेकर शिक्षकों की भर्ती के लिए छात्रों का इंटरव्यू किया, जिसमें बीएड और एमएड के 110 छात्रों ने हिस्सा लिया। आज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया हुआ है, जिसमें 33 जितनी स्कूल्स आई है और 150 से ऊपर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बीएड फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स और एमएड फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स, उन लोगों ने आज यहाँ पे इंटरव्यूज़ देने वाले। और 33 स्कूल्स बड़ौदा और बड़ौदा की आसपास की स्कूल सारी यहाँ पे आई है, जो हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ लेंगे और इसके थ्रू उनका जॉब प्लेसमेंट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। लगभग 150 जितने बच्चे हैं, क्योंकि हमारे बीएड में ही 100 बच्चे हैं, एमएड के 20-25 बच्चे और हमारा एलुमनाई जो स्टूडेंट्स है वो लोग सब भी यहाँ पे इंटरव्यूज़ देने के लिए आए हैं। प्लेसमेंट के लिए वैसे तो सर्च कर रहे हैं कि अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे भी अच्छा हमको प्लेसमेंट मिलेगा। अच्छी खासी स्कूल्स आई है बहुत सारे रिक्रूटमेंट के लिए, तो बहुत सारी वैकेंसीज भी है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जिस स्कूल में सेट हो सकते हैं उस हिसाब से हम जाएंगे। प्लेसमेंट में आने के लिए बहुत गर्व हो रहा है कि एमएसयू के प्लेसमेंट में आने का मौका मिला। बहुत डिफरेंट स्कूल्स के एक्सपोजर का आज हमें एक्सपीरियंस होगा। स्कूल्स काफ़ी इन्वॉल्व होकर हमें क्वेश्चंस पूछ रही हैं, हमारे सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में, हमारे पास्ट, हमारे बैकग्राउंड के बारे में, तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंटली उनके आंसर्स भी दे रहे हैं। और मुझे 2 या 2.5 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो मुझे नर्वसनेस तो नहीं हो रही है, बट कह सकते हैं कि एक क्यूरियोसिटी है कि क्या होगा आगे। गुजरात के वडोदरा शहर में बसने वाले राजस्थानी परिवार द्वारा गणगौर का पर्व श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया। राजस्थान लोक उत्सव के लिए जाना जाता राज्य है। यहाँ के उत्सव में गणगौर भी एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो 17 दिनों तक चलता है। धार्मिक परंपराओं के साथ इस पर्व को विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। गुजरात के वडोदरा शहर में रहने वाले राजस्थानी समाज के लोगों ने कारेलीबाग के जलाराम नगर में धार्मिक परंपरा को कायम रखते हुए गणगौर का पर्व मनाया। ये गणगौर का त्योहार है, बड़ी धूमधाम से राजस्थान में मनाया जाता है। ये शिव पार्वती की पूजा का भी त्योहार है। इसमें सुहागिन स्त्रियाँ 16 दिन का व्रत करती है और 8 दिन में गणगौर सेवरा लेके आती है। बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये राजस्थान में भी त्योहार मनाते हैं और वहाँ से मनाते ही हमें यहाँ गुजरात में भी सब जन मनाने लगे। हम हर साल प्रोग्राम करते जलाराम मंदिर से हम हमारी सोसाइटी में लेके आते हैं। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे,
देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। तेईस मार्च को मनाए जाते शहीद दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन और भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 23 मार्च का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। इस दिवस को भारत शहीद दिवस के रूप में मनाता है। आज ही के दिन भारत के वीर सपूतों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम हर देश प्रेमी युवा जरूर जानता है। ये तीनों ही युवाओं के लिए आदर्श और प्रेरणा है। इसकी वजह उनका पूरा जीवन है, जिसे इन तीनों वीरों ने देश के नाम कर दिया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दे दी थी। उन्हें लाहौर षड्यंत्र के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसी के तहत आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहीदों के स्मारक पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कॉरपोरेशन के मेयर नीलेश राठौर, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, वीएमसी के नगर सेवकों, पदाधिकारियों और भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों की उपस्थिति रही। शहीद भगत सिंह ए भारतीय स्वतंत्र लड़ाईना अग्रणी क्रांतिकारी था। तेओ निडर हता अने निडरनी साथे साथे तेओ एक उत्तम लेखक हता, जाबाज वक्ता हता। तेमनो जन्म 28 सप्टेम्बर 1907 ना रोजी पंजाबना बंगा खाते थयो तो અને એ જિલ્લામાં શહીદ ભગતસિંહ નગર એમના સ્મરણાર્થે નામકરણ કરવામાં આવ્યું। માત્ર 23 વર્ષની આયુમાં દેશ માટે ઇન્કલાબ જિંદાબાદના નારા સાથે જે ફાંસીનો ગાડીઓ હોય એ પોતાના સ્વહસ્તે લઈને ઇન્કલાબ જિંદાબાદનો જે નારો આપ્યો એવા વીરને મારા સખત નમન। અનેક યુવાનોને પ્રેરણા આપતા અને એમનું જીવન 23 વર્ષની નાની ઉંમરમાં એમને જે બલિદાન આપ્યું છે એ યુવાનો જ નહીં પણ સમગ્ર દેશવાસીઓ માટે એક આદર્શ છે। એમને યાદ કરીને આજે પણ યુવાનો પોતાનું જીવનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈક અંશે એમના જીવનમાંથી કંઈક સારી વાત ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે ને એમને જ્યારે દેશભક્તિની વાત આવે તો ભગતસિંહ, સુખદેવજી અને રાજગુરુ આપણને યાદ આવતા હોય। ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરાના યુવા મોરચાના માધ્યમથી આજે પ્રભાત ફેરીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। પ્રભાત ફેરીના રૂટ ઉપર જેટલા શહીદોના સ્મારક છે બધા શહીદોના સ્મારકને પણ પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી। आज मनाए जा रहे शहीद दिन के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी में एजीएसयू ग्रुप द्वारा तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। 23 मार्च के दिन भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले इन तीनों क्रांतिकारियों के याद में आज शहीद दिवस मनाया जा रहा है। इन शहीदों को याद करते हुए एमएस यूनिवर्सिटी के एजीएसयू ग्रुप द्वारा मेन बिल्डिंग से भगत सिंह स्मारक तक तिरंगा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें हाथों में तिरंगा लेकर कॉलेज के छात्र शामिल हुए। इस मौके पर शहीदों की शहादत को नमन किया गया। आज 23 मार्च है। आज ही के दिन वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा अंग्रेज़ों द्वारा दी गई थी। हमने जब फैकल्टी जीएस कश्यप ठक्कर बने थे 2017 में, तब हमने वो फंड जो मिला था, जो विद्यार्थियों के द्वारा मिला जाता है फैकल्टी जीएस को, तो उसका दुरुपयोग न करते हुए इन तीनों की मूर्ति वहाँ रखने का एक विचार किया था। वो विचार हमने परिपूर्ण किया और आज 23 मार्च है। आज हम मेन बिल्डिंग से निकलकर यूनिट बिल्डिंग पर सभी विद्यार्थियों के साथ में लेके जा रहे हैं और उनके बलिदान को याद करके उनके जीवन में से प्रेरणा विद्यार्थी ले, ऐसा हमारा एक आशय है। हर साल 23 मार्च को हम लोग ये पदयात्रा निकालेंगे। यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों को हम आह्वान करेंगे कि हर साल 23 मार्च को हमारे साथ जुड़े। सिंधी समाज के महाप्रभु झूलेलाल भगवान के जन्मदिन और सिंधी समाज के नववर्ष चेटीचंद पर वडोदरा के वारसिया में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिंधी समुदाय नया वर्ष चेटीचंद मना रहा है। साथ ही महाप्रभु झूलेलाल के जन्मदिन के मौके पर वडोदरा के वारसिया में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस मौके पर प्रेम प्रकाश धर्मतीर्थ पर महाप्रसाद, आतिशबाजी समेत के आयोजन किए गए। कार्यक्रम में प्रेम प्रकाश धर्मतीर्थ के मुकेश साईं, चरण साईं समेत के धर्मगुरु और सिंधी समाज के अग्रणी उपस्थित रहे। આજે ચેટીચંડના ઉપલક્ષમાં એક દિવસ પહેલાં અમે શું છે 7 વાગે કાર્યક્રમ ચાલુ કરીએ અને રાત્રે 12 વાગે ચેટીચંડની નવા વર્ષની ઉજવણી થાય અને બધાને ખુશી અને થાય એના માટે આતિશબાજી, ભંડારો, મહાપ્રસાદી અને બધા અહીંયા લોકો આવે ને બધું પોતાનું સમાજ આખું સાથે થાય, એકત્રિત થઈને બધા ઝૂલેલાલના સાईं ટેવરામના આશીર્વાદ લે અને બધા આવીને મોજ માણે। સિંધી સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ બી થાય છે એટલે બધું સાથે રહીને બધું થાય। સંસ્કારી નગરી વડોદરાના સમગ્ર શહેરીજનોને અને સમગ્ર સિંધી સમાજને આજે ચેટીચંડની પૂર્વમાં શુભકામનાઓ। અને આ ઝૂલેલાલ ભગવાનનો આજે જન્મ ઉત્સવ મનાવવામાં આવે છે। આજે છેલ્લા કેટલા દિવસોથી અહીંયા વડોદરામાં પ્રોગ્રામ ચાલે છે, જેવી રીતે કે બાઇક રેલી, બ્લડ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને અત્યારે મહાભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ મહાભંડારો વારેસા ખાતે પ્રેમ પ્રકાશ ધર્મતીર્થ સ્થાન ઉપર મોટા મહાભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને અહીંયા પિન્ટુના સ્વરે ગીતો બી ગાવામાં આવે છે। અને આજે અહીંયા જે પ્રોગ્રામ ચાલે છે એમાં બહારગામથી બી ઘણા શ્રદ્ધાળુ આવ્યા છે અને મુકેશ સાંઈના उपस्थितिમાં આ બધા કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા છે। गुजरात के वडोदरा शहर में गुड़ी पड़वा के उपलक्ष्य में महाराष्ट्रीयन अग्रणी राजू पवार द्वारा नवलखी मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में साईं परिवार ट्रस्ट द्वारा गुड़ी पड़वा के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर नवलखी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्रीयन संस्कृति की झलक प्रस्तुत की गई। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में महाराष्ट्रीयन संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियां देते हुए महाराष्ट्र की संस्कृति को गुजरात के वडोदरा शहर में जीवंत किया गया। इस मौके पर कई राजनीतिक अग्रणियों और महाराष्ट्रीयन समाज के लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। आज महाराष्ट्र समाज का नया साल है, शुभ पवित्र गुड़ी पड़वा। आज नया साल है, हमारा समस्त महाराष्ट्र समाज के परिवार के भाइयों, बहनों और बच्चों आज उपस्थित है। उसके लिए हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है और ये आयोजन के अंदर बड़ौदा के समस्त महाराष्ट्र परिवार के भाइयों, बहनों और बच्चों ने भाग लिया। લાવણી જેવા નૃત્ય કે જેને કારણે મહારાષ્ટ્ર અત્યારે દરેક જગ્યાએ પ્રચલિત છે। આવા અલગ અલગ પ્રકારના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો દ્વારા વડોદરા શહેરના મરાઠી સમાજને ખાસ કરીને ગુડી પડવાના દિવસે એક સુંદર ભેટ એમના માધ્યમથી મળી રહી છે। ત્યારે સાઈ પરિવાર ટ્રસ્ટના રાજુભાઈ, એમની સમગ્ર ટીમને ભારતીય जनता पार्टी वडोदरा महानगर तरफથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। गुजरात के वडोदरा में 100 साल पुराने बरगद के पेड़ को बचाने के लिए नेचर लवर्स संस्था द्वारा रैली निकालकर मामले का विरोध किया गया। वडोदरा के वासना वैली रोड पर सिद्धेश्वर हरिधाम साइट है, जहां बिल्डिंग बनाने के लिए 100 साल पुराने बरगद के पेड़ को काटने की कवायद चल रही है। इस मामले नेचर लवर्स संस्था के सदस्यों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बिल्डर और पालिका का विरोध किया। અમે નેચર લવર તરફથી આજે એક મોટો સ્ટેપ લેવા માંગીએ છીએ કે તમે કોઈ બી તમારા પ્રોજેક્ટને નેચરને ધ્યાનમાં રાખતા પ્લાન કરો। તમે ડાયરેક્ટ એને એવી રીતે જ પ્લાન ના કરી દો કે તમે હા બસ આપણે સાફ કરી અને પોતાનું એક નવું ડેવલપમેન્ટ કરવાનું છે। એ ડેવલપમેન્ટ નથી। ડેવલપમેન્ટ ત્યારે થાય છે તમે બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને તમે એને આગળ વધારો છો। તમે ઝાડને એને મધ્ય રાખતા, તમે એને બ્યુટીની સાથે રાખતા તમે પ્રોજેક્ટને આગળ વધારો। અમે એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી કે આપણા વડોદરામાં ડેવલપમેન્ટ થાય તો અમે એનાથી પાછળ નથી માંગતા, બટ પ્રોબ્લેમ એ છે કે તમે 100 વર્ષ જૂના ઝાડને જોઈને ડાયરેક્ટ ખાલી તમારા પ્રોજેક્ટ માટે કાપી દો, એ સારું નથી। વડ એકચ્યુઅલી છે ને આપણું જીવન છે અને આપણે વડોદરા નગરીમાં રહીએ છીએ અને વડ આપણા વડોદરા નગરીનું નામ વડ પરથી પડેલું છે, તો વડને કેમ બચાવવો ના જોઈએ। આજે વૃક્ષ બધાને નડતર હોય છે, ડેવલપમેન્ટ પણ જરૂરી છે, પણ ડેવલપમેન્ટનો એક બીજો ઓપ્શન પણ હોવો જોઈએ કે વૃક્ષને બચાવીને ડેવલપમેન્ટ કેવી રીતે કરાય। આજે વૃક્ષ છે તો પર્યાવરણ છે, પર્યાવરણ છે તો પર્યાવરણની અંદર ઘણા બધા પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ છે, જે વૃક્ષ એમનું ઘર છે। આપણા ઘર બનાવવા માટે એ લોકોનું ઘર શું કામ વિનાશ કરવો જોઈએ। એકચ્યુઅલી અમે વન વિભાગવાળાને પણ રિક્વેસ્ટ આપેલી છે, કોર્પોરેશને પણ વિનંતી લેટર આપેલો છે અને છતાં પણ જો કાપવામાં આવશે तो एना पर लीगल एक्शन लेवामां आवशे। गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह लगी प्रतिमाओं की देखभाल निजी संस्थाओं को सौंपी गई है, लेकिन संस्थाओं द्वारा प्रतिमाओं की देखभाल नहीं की जा रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह क्रांतिकारियों, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाले महान विभूतियों की 41 प्रतिमाएं लगाई गई हैं।
जिनकी साफ सफाई पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। वडोदरा कॉरपोरेशन ने ये जिम्मेदारी अब निजी संस्थाओं को दे दी है, लेकिन निजी संस्थाओं द्वारा भी प्रतिमाओं की साफ सफाई में लापरवाही बरती जा रही है, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने कॉरपोरेशन का ध्यानाकर्षण करवाया। आज 23 मार्च એટલે શહીદ દિવસ। આજના દિવસે શહીદ ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુને ફાંસી આપવામાં આવી હતી। આજે જોવા જઈએ તો વડોદરા શહેરનો આ એરિયા છે, એરિયામાં શહીદ ભગતસિંહની મસ્ત મોટી વિરાટ પ્રતિમા છે, પરંતુ આ પ્રતિમા પાછળ જાળવણી નિભાવણી નહીં કરવાના કારણે આ પ્રતિમા લીલી થઈ ગઈ છે। વડોદરા શહેરની જનતા તેમજ આ શહેરમાં આવતા અન્ય લોકો આ પ્રતિમા જોઈને વિચાર કરી રહ્યા છે કે વડોદરા મહાનગરપાલિકાની તિજોરી ખાલી છે, તો શું એમના મગજ પણ ખાલી થઈ ગયા છે? વડોદરા શહેરમાં અસંખ્ય પ્રતિમાઓ લીલી થઈ ગઈ છે। કેટલીક પ્રતિમાઓની જાળવણી કરવા માટે 30 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો હાલ વડોદરા મહાનગરપાલિકા કરવાની છે તેવું ધ્યાને આવ્યું છે। ત્યારે જો વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ 3 વર્ષ સુધી આ તમામ પ્રતિમાઓને નિયમિત સાફ સફાઈ કરી હોત, એને જે પણ દિવેલ કે કોપરેલ લગાવવામાં આવ્યું હોત, તો આ પ્રતિમાઓ અત્યારે જર્જરિત આવી જે પણ બદસૂરત હાલતમાં ન હોત। પરંતુ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના શાસનમાં પેલા સત્તાધીશો અને અધિકારીઓ દ્વારા વડોદરા શહેરમાં આવેલી તમામ પ્રતિમાઓની જાળવણી નિભાવણી નહીં કરવાના કારણે હાલ તમામ પ્રતિમાઓ બદસૂરત થઈ ગઈ છે। વડોદરા શહેરના નવનિયુક્ત મેયર અને કમિશનર સાહેબને અમારી વિનંતી છે કે તમામ प्रतिमाओं व्यवस्थित करे एवं हमारी मांग है। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में थैलेसीमिया की रिपोर्ट के लिए छात्र परेशान हो रहे हैं। एमएसयू की कॉमर्स फैकल्टी में यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों का थैलेसीमिया रिपोर्ट 25 तारीख तक मंगवाया गया है। थैलेसीमिया का रिपोर्ट करवाने के लिए 3 ही कर्मचारी होने पर छात्रों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। इस दौरान बारकोड और फॉर्म भी खत्म हो जाने से छात्रों को 2 घंटे धूप में खड़ा रहना पड़ा, जिस पर छात्र नेता पंकज जायसवाल ने आपत्ति जताई। કોમર્સ ફેકલ્ટીની મેઇન બિલ્ડિંગ ખાતે થેલેસીમિયા રિપોર્ટનું જે ચેકિંગ છે એ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। અસુવિધાના અભાવના કારણે વિદ્યાર્થીઓને ઘણી બધી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। યુનિવર્સિટી પાસે પોતાનો હેલ્થ સેન્ટર છે, ત્યારે આ થેલેસીમિયાનો જે રિપોર્ટ છે એ લોકો ત્યાં કરાવી શકતા હતા, વિદ્યાર્થીઓને એ લોકો ત્યાં બોલાવી શકતા હતા। વિશાળ માત્રામાં યુનિવર્સિટી પાસે હેલ્થ સેન્ટરની જે જગ્યા છે એ પણ છે, ત્યાં દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ગરમીમાં ત્યાં એ લોકો જતા તો કંઈક ને કંઈક બેસવા માટે એ લોકોને ઠંડક પણ મળતી, પીવાનું પાણી પણ મળતું, પરંતુ અહીં વિદ્યાર્થીઓ સવારથી 10 થી 11 વાગ્યાથી આવીને લાઇનમાં ઊભા છે। કોઈપણ પ્રકારની સુવિધા વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં નથી આવી છે। હાલમાં તમે જો કે ફર્સ્ટ યર બીકોમમાં લગભગ 7000થી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે। એની સામે ફક્ત 2 જ કર્મચારીઓ જે હેલ્થ સેન્ટરના છે એ અહીં મૂકવામાં આવ્યા છે, અને 2 કર્મચારીઓ આ 7500 વિદ્યાર્થીઓને કઈ રીતે પહોંચી વળે એ એક મોટો પ્રશ્ન છે। ચર્ચાનો વિષય તો એ છે। વિદ્યાર્થીઓ સવારથી લાઇનમાં ઊભા છે, તો છતાં બપોર સુધી એ લોકોનો નંબર નથી આવતો, અને એમને કહેવામાં આવે છે કે તમે આવતીકાલે આવજો, પરમ દિવસે આવજો। તો આ એક શરમજનક વાત છે। યુનિવર્સિટી વિદ્યાર્થીઓનો છે, વિદ્યાર્થીઓ અહીં અભ્યાસ કરવા માટે આવ્યા છે, અને આ થેલેસીમિયાનો રિપોર્ટ ભૂતકાળમાં જ્યારે એ લોકોનું એડમિશન થયું ત્યારે જ થવું જોઈએ। આપણે ડિલેથી કર્યું, પણ વિદ્યાર્થીઓને કોઈ અભાવ ના આવે, એ લોકોને કોઈ અસુવિધા ના પડે એની પણ કાળજી રાખવી જોઈએ। ફેકલ્ટીના ડીન અને યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલરને આમાં હસ્તક્ષેપ કરી વિદ્યાર્થીઓના સમસ્યાનું સમાધાન વહેલીથી વહેલી તકે લાવવું જોઈએ। ભૂતકાળમાં તમે જોઈ કે ફેકલ્ટી ઓફ આર્ટ્સમાં જ્યારે પરીક્ષા થઈ તો 500 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા આપવા દેવામાં નથી આવી, 500 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષાથી વંચિત રહી ગયા છે। તો એ જ કારણ યુનિવર્સિટીની કોમર્સ ફેકલ્ટીમાં બને તો એ પણ એક દુર્ભાગ્યપૂર્ણની વાત છે। યુનિવર્સિટી એટલીસ્ટ જાણતો કરી, અંતિમ ક્ષણોમાં કરી, પણ જાણતો કરી તો છતાં વિદ્યાર્થીઓ તકલીફ લેવા એ લોકો રેડી છે, તકલીફ ઉઠાવવા એ લોકો રેડી છે। તો યુનિવર્સિટીની એક નૈતિક જવાબદારી છે, એ લોકોનું ફરજ છે કે આ દરેક વિદ્યાર્થીઓને સમય સમય પર એ લોકોનું થેલેસીમિયા રિપોર્ટ કરાવીને એ લોકોને અસુવિધા ના પડે એવું કંઈક જે રસ્તો છે કે સુવિધા છે ગોઠવી આપે, એ યુનિવર્સિટીની એક ફરજ છે, પરંતુ યુનિવર્સિટી કંઈક ના કંઈક આમાં નાકામ નજર આવી રહી છે। गुजरात के आनंद जिले के बेड़वा गांव में संतोषी माता के मंदिर में वार्षिक उत्सव पर धार्मिक आयोजन किए गए। आनंद के बेड़वा में प्रसिद्ध संतोषी माता का मंदिर है, जिनमें भक्तों की गहरी आस्था है। इस मंदिर के वार्षिकोत्सव पर माता जी की पादुका की शोभा यात्रा और महाप्रसाद समेत के धार्मिक आयोजन किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने मंदिर में माता जी के दर्शन का लाभ लेते हुए मंगल कामना की। बेड़वा गाम में अमरी 5 થી 7 હજારની વસ્તી છે। ચૈત્ર સુધી બીજનો પ્રસંગ અમે ઉજવીએ છીએ ધામધૂમથી, માતાજીની દયાથી, અને દરેક માય ભક્તો મહાપ્રસાદીનો લાભ લે છે અને આનંદ ખુશીથી આ પ્રસંગ ઉજવીએ છીએ। 1947થી આ પ્રસંગ ઉજવાતો જાય છે। દર વર્ષે આ રીતે માતાજીનો પ્રસંગ ઉજવીએ છીએ। वीएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।